अब हम कवित्त पढ़ेंगे। इस कवित्त में कवि ने वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में दिखाया है कि जिस प्रकार से घर में एक छोटा बालक आता है तो पूरे परिवार के सदस्य उसकी सेवा करने लगते हैं, उसको प्रसन्न करने में लगते हैं। उसी प्रकार जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, पूरी प्रकृति उसके स्वागत में खड़ी होती है और तरह तरह के उपाय उसको प्रसन्न करने में करती है। तो चलो पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। कवि कह रहे हैं डार, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, डार मतलब डाली, नव पल्लव यानी नए पत्ते, सुमन यानी पुष्प, फूल, झिंगूला होता है एक जो ढीला ढाला वस्त्र होता है जिसे जबला भी कहा जाता है, तन मतलब शरीर पे। कि जब वसंत ऋतु एक नन्हे बालक की तरह नए पत्तों के पालने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। जो पेड़ की जो नए पत्ते हैं उनमें झूलने लगा है। सुमन झिंगूला, और सुमन यानी फूलों का जो ढीला ढाला वस्त्र जो झबला होता है वह सोहे तन छवि भारी दे, उसके तन पे उसके शरीर पर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी वो वसंत उस फूलों के वस्त्रों में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वसंत ऋतु आती है, पेड़ पौधे नए फूलों, पुष्पों, कलियों, पत्तियों से क्या भर जाते हैं। आपने देखा होगा वसंत ऋतु में क्या आता है, पेड़ों पे नई कोपलें आती हैं, नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं। तो वो उससे पूरी प्रकृति अत्यंत शोभायमान लगती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब वसंत ऋतु के आगमन के लिए ही ये सौंदर्य हुआ है। अगला, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। वो कह रहे हैं जो पवन है, अब सभी प्रकृति के सभी इसको वसंत ऋतु को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जो है पवन यानी हवा क्या कर रही है, उसके पालने को झुला रही है। पवन झुलावे, पवन वसंत ऋतु के झूले को झुला रही है। केकी का अर्थ होता है मोर और कीर का अर्थ होता है तोता। और मोर और तोता उससे बातें करके उसका मन बहला रहे हैं। कोयल उसके झूले को झुला रही है। और कर तारी दे हुलसावे का अर्थ होता है प्रसन्नता व्यक्त करना। और वो क्या कर रही है कोयल, ताली बजा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अब कंजकली का अर्थ होता है कमल की कली रूपी नायिका। कमल की कली रूपी नायिका लतान सिर सारी दे, यानी जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है। क्या, कमल की कली रूपी नायिका जिसके सिर पर लता रूपी साड़ी है, वह पूरित पराग सो, वह अपने पराग कोणों रूपी नमक राई से बालक वसंत की नज़र उतार रही है। जिस प्रकार से घरों में स्त्रियां
अक्सर आपने देखा होगा नमक, राई आदि से क्या करती हैं, बालक के चारों ओर घुमाती हैं और फिर पानी में बहा देती हैं कि क्या, जिससे कि बालक पे किसी की नज़र ना लगे, उसकी नज़र उतारने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार जो कवि कह रहे हैं, जो कमल रूपी नायिका है वो क्या कर रही है, उसके जो पराकणों को, उस पराकण को क्या मान रहे हैं कवि, नमक और राई मान रहे हैं कि उसको पराकणों को वसंत के चारों ओर घुमा करके उसकी नज़र उतार रही हैं। फिर आगे है, मदन महीप जो बालक बसंत ताही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। वो कह रहे हैं कि जो वसंत है वो क्या है, बालक बसंत, मदन का अर्थ होता है कामदेव का दूसरा नाम मदन भी है। तो कवि कह रहे हैं कि जो वसंत कामदेव का पुत्र है, महीप यानी राजा कामदेव का पुत्र बालक बसंत है, और जिसको उठाने के लिए प्रातः ही जगावत, जब सुबह होती है तो उसको उठाने के लिए गुलाब चटकारी दे, चटकारी मतलब चुटकी बजा करके उसको जगा रही हैं। कभी क्या कर रहे हैं, गुलाब क्या करते हैं, सुबह बालक बसंत को उठाने के लिए चुटकियाँ बजाती हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो गुलाब होता है सुबह सुबह जो कली से खिलता है, गुलाब खिलता है तो उसमें एक वो चटकता है, दो कली से फूल बनने के लिए वह चटकता है, चटक करके वह खिलता है। उस चटकने की आवाज़ को कवि चुटकी की आवाज़ बता रहे हैं। तो ये था बालक बसंत का आगमन, कि जिस प्रकार से बच्चों जब घर में आते हैं पूरा परिवार उत्साहित होता है उसके लिए, तो उसी प्रकार इस वसंत के लिए भी पूरी प्रकृति उत्साहित होती है।